नमस्कार दोस्तों, आपके अपने दोस्त यश गुरुजी के PFMS यूट्यूब ट्यूटोरियल के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने वेंडर बनाना सीखा था। अब वेंडर को पेमेंट किस प्रकार से करनी है वो इस वीडियो में हम सीखते हैं। देखिए साथियों, जैसे पिछले में भी मैंने बताया था कि आपको 3 प्रकार के लॉगिन आईडी पासवर्ड हैं, उनमें से ऑपरेटर के द्वारा ही ये भी काम होगा। वेंडर भी ऑपरेटर का जो लॉगिन आईडी पासवर्ड था उससे हो रहा था, और ये काम भी आपने वेंडर वाला बनाने के बाद जो पेमेंट वाला जो है वो भी आपने ऑपरेटर के लॉगिन आईडी पासवर्ड से करना है। तो आपने उसी प्रकार से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि इधर जब आप जाओगे ऊपर की साइड में, तो यहाँ पर आपको यहाँ यूजर टाइप जो है, इस यूजर टाइप के अंदर आपको लास्ट में डीओ लिखा हुआ मिलेगा। एजेंसी डीओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपने ऑपरेटर का लॉगिन कर रखा है। अब लॉगिन करने के बाद देखिए साथियों, साइड में जो ये टैब आपको दिखाई देने लग रहे हैं, इन टैब्स के अंदर आप जाइएगा और यहां पर एक्सपेंडिचर में जाके आपने क्या करना है, ऐड न्यू, नया कोई एक्सपेंडिचर करना है आपने, तो ऐड न्यू के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे हम। तो इस प्रकार से आपके सामने होम स्क्रीन खुलकर आ जाएगा। आप देखिए स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहले हमने यहां पर स्कीम की बात आएगी, तो स्कीम में आपने क्या करना है साथियों, यहां पर समग्र शिक्षा, आजकल तकरीबन जो ग्रांट्स हैं वो सारी की सारी किस में आने लग रही हैं, समग्र शिक्षा के अंतर्गत आने लग रही हैं। तो आपने यहां पर समग्र शिक्षा सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए साथियों क्या है, ये सेल्फ अपने आप आ गया, इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। प्रोजेक्ट आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद बैंक अकाउंट की जब बात आएगी, तो यहां पर आपने अपना बैंक अकाउंट जो है वो यहां पर हम डाल देंगे। उसके बाद अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा ये भी। इसके बाद है एक्सपेंडिचर डन फॉर, किसके लिए आप करने लग रहे हैं, तो वेंडर्स को करने लग रहे हैं। यहां पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हम वेंडर को करने लग रहे हैं। तो यहां साइड में साथियों आपके सामने सेलेक्ट वेंडर आ जाएगा। जो ही आप वेंडर करोगे, तो आपने जो वेंडर बना रखे थे, पिछले वीडियो में हमने वेंडर बनाना बताया था, तो वहां जो वेंडर बनाए थे वो यहां से सेलेक्ट हो जाएंगे। जब यहां सेलेक्ट वेंडर के ऊपर करोगे तो वेंडर्स के नाम इस प्रकार से आ जाएंगे। तो इनमें से जो भी वेंडर है उसको आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हमने यहां पर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, ये आप अपने अनुसार जो भी ऑफिस के ऑर्डर नंबर हैं वो यहां पर आप डाल देंगे। ऑर्डर नंबर जो भी हैं वो आपने यहां पर डाल दिए हैं। इसके बाद यदि लेटर भी कोई डालना चाहते हो सैंक्शन का, तो वो यहां पर आप ऑर्डर का अपलोड कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है। इसके बाद है देखिए साथियों, अपलोड सैंक्शन डेट। सैंक्शन डेट के अंदर आप पीछे की कोई भी डेट जिसमें भी आपका सैंक्शन हुआ है मान लीजिए, तो वो डेट यहां पर आप डाल सकते हैं। तो कोई भी डेट डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। देखिए मान लीजिए मैंने ये सैंक्शन डेट डाल दी है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, ये जैसे आज की डाल दी है। टोटल अवेलेबल बैलेंस अपने आप निकल कर आएगा। अब आपने जितने रुपए का बिल बनाना है, जितने रुपए आपने ट्रांसफर करने हैं, वो यहां पर डाल देंगे। देखिए मान लीजिए मैंने ये पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो ये मैंने यहां पर डाल दिए हैं। नरेशन में जो है वो आपने डाल देना है कि आप किस चीज के लिए किस सामान के लिए ये पैसे जो हैं वो खर्च करने लग रहे हैं। इसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्या है आपके सामने, वाउचर नंबर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद स्कीम कंपोनेंट, ये आपने सेलेक्ट करनी है। देखिए इसके ऊपर जब आप लेके जाएंगे स्कीम कंपोनेंट के ऊपर, तो यहां पर इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एक टैब खुल के आएगा नया, जिसमें से हमने स्कीम जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो अब ये जो पैसा आया हुआ है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि पैसा किस में आया हुआ है, समग्र शिक्षा में पैसा आया हुआ है। तो यहां से हम जब सेलेक्ट करेंगे तो समग्र शिक्षा के ऊपर, ये देखिए समग्र शिक्षा है, इसके ऊपर ये जो प्लस का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब इसमें भी अलग से निकल के आएगा एलिमेंट्री, जैसे यदि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं या सेकेंडरी एजुकेशन में जहां पर भी आप पैसा खर्च करने लग रहे हैं, या टीचर एजुकेशन के लिए, तो उनमें से मान लीजिए मैं आप जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन का बिल बना रहा हूं, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर आप क्लिक कर देंगे।
एलिमेंट्री एजुकेशन में भी क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सी इस प्रकार से अलग अलग किस चीज के लिए पैसा आप खर्च करने लग रहे हैं, तो वो सारी चीजें यहां पर निकल कर आ जाएंगी। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए शुरू से आप पढ़ते जाएंगे। तो मान लीजिए एनुअल ग्रांट के लिए आया है ये पैसा, एनुअल ग्रांट जो आती है, मैं ये जो बिल बना रहा हूं इनमें से आप देखिएगा जिसके लिए भी आप बनाने लग रहे हैं एनुअल ग्रांट, तो उसके भी प्लस के ऊपर आप यहां पर क्लिक कर देंगे। एनुअल ग्रांट का जो है उसके ऊपर जब आपने क्लिक किया तो यहां पर देखिए स्कूल ग्रांट की बात आएगी। मैंने स्कूल ग्रांट के ऊपर कर दिया। इसके ऊपर भी फिर एक अलग से आ गया कि स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए यहां पर स्ट्रेंथ हमारी यहां पर ये है 101 से 250 के बीच में, तो हम इसको यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से यहां से सेलेक्ट कर लिया तो देखिए ये यहां पर सेलेक्ट हो गया है। सेलेक्ट होने के बाद आगे चलिए, अगला जो ऑप्शन है उसमें आपने क्या सेलेक्ट करना है, इसमें रेवेन्यू। रेवेन्यू के बाद अगला जो ऑप्शन है यहां पर आपने क्या सेलेक्ट करना है, 100%। परसेंटेज में आपने 100% कर दिया। अमाउंट ऊपर जो डाला था वही अमाउंट डाल दिया और इसके सामने ऐड का ऑप्शन है साथियों, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ऐड का ऑप्शन क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा देखिएगा, इस प्रकार से ये जो चीजें आपने भरी थी वो सारी की सारी यहां पर 17,700 रुपए का जो था वो आपका यहां पर हो गया है। और इसके नीचे यदि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं, वरना इसको आपने यहां बॉक्स के अंदर देखिए यहां पर दे रखा है एक बॉक्स, यहां पर इसको आपने क्लिक करके और नीचे जो ऑप्शन दे रखा है वहां पर जाकर क्या कर देना है, सेव। जो ही आप सेव करेंगे, सेव करते ही सेव का ऑप्शन दबाते ही इस प्रकार से आपका एक वाउचर नंबर आ जाएगा जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये वाउचर नंबर आ गया है। वाउचर नंबर आने के बाद देखिए आपने क्या करना है, वाउचर नंबर आने के बाद नीचे साथियों देखिए ये लिखा आएगा, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड विद पेई डिटेल्स। जो आपने पेई डिटेल डाली हैं उनके साथ आप इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, यस। यस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते के साथ देखिए अलग से ये पेज खुल के आ जाएगा। जो आपने डिटेल्स डाली थी वो सारी डिटेल्स आ गई हैं यहां पर। जो भी डिटेल्स आपने डाली थी थोड़ी देर पहले वो सारी डिटेल्स यहां पर, कितने पैसे हैं, किसके नाम से है, वो सारा आ गया है। अब इसमें देखिए यहां पर आपका जो काम है वो यहां पर है, नीचे सबसे नीचे जो दिखाई देने लग रहा है यहां आपने सेलेक्ट करना है। देखिए पहले आपके सामने इस प्रकार से मिलेगा, इसको आपने सेलेक्ट कर देना है, ई पेमेंट, ठीक है, यूजिंग प्रिंट एडवाइस, और इसको ऐड कर देना है। ऐड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करते ही साथियों देखिए नीचे फिर से एक टैब निकल के आ जाएगा, वो नाम वगैरह पैसे वगैरह सारी चीजें आ गई हैं, बैंक का कोड वगैरह, IFSC कोड, अमाउंट, ये सारी चीजें। नरेशन फॉर पासबुक, आप पासबुक में जब एंट्री होती है तो यहां पर आप क्या चाहते हो कि क्या लिखा है उसके लिए, तो वो यहां पर आप लोगों ने अपना नरेशन डाल देना है। पासबुक का नरेशन आपने डाल दिया है कि भाई पासबुक में एंट्री क्या होके आए। और लास्ट में यहां पर नीचे जो दिखाई देने लग रहा है देखिए साथियों, कंफर्म, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। कंफर्म करते के साथ ही आपकी जो डिटेल्स हैं वो इस प्रकार से दिखाई देने लगेंगी कि जो जो डिटेल्स आपने डाली थी। अब देखिए सबसे नीचे आ जाइए, यहां लिखा मिलेगा पेई डिटेल्स हैज बीन कंफर्म सक्सेसफुली। अब कंफर्म हो गई है तो आपने अब इसको अप्रूव करना है दूसरी उससे, तो यहां पर लिख देंगे सबमिट फॉर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए आपने सबमिट कर दिया है। तो देखिए क्या लिखा गया, सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड। तो ये काम साथियों आप लोगों ने यहां पर करना है। आपका बिल बन चुका है साथियों, अब आपने क्या करना है, उसको अप्रूव करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि आपके पास 3 प्रकार के लॉगिन आईडी पासवर्ड हैं। अभी हम जो काम करने लग रहे थे वो ऑपरेटर के थ्रू काम करने लग रहे थे, जिसमें ऊपर मैंने तरीका भी बताया था देखने का कि यहां पर यूजर टाइप जो आपको दिखाई देने लग रहा है ना, राइट साइड में ऊपर जो दिखाई देने लग रहा है यूजर टाइप, यहां पर एजेंसी के साथ डीओ लिखा आएगा। तो इसका मतलब क्या है,
एजेंसी लिखा है और एजेंसी के साथ डीओ। लेकिन यदि अब आपने जो अगला काम करना है वो किससे करना है, अप्रूवर के तौर पर करना है। अब जब अप्रूवर का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे तो यहीं पर जब आप ऊपर देखोगे एजेंसी, तो इस एजेंसी के साथ क्या लिखा जाएगा, डीए, डाटा अप्रूवर। अब आप अप्रूव करने लग रहे हैं, जो अभी आपने पेमेंट की थी उसको अप्रूवल यहां से किया जाएगा। तो देखिए उसका क्या तरीका है साथियों, आपने उसी प्रकार से एक्सपेंडिचर में जाना है। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद देखिए ये यहां पर दिखाई देने लग रहा है अप्रूव करने का यहां पर ऑप्शन है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगा। इसमें उसी प्रकार से सबसे पहले स्कीम मैंने बताया था आपको, समग्र शिक्षा, क्योंकि ज्यादातर पैसा आजकल समग्र शिक्षा में आने लग रहा है। बैंक अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट वगैरह ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने ये देखना है कौन सा स्टेटस अप्रूव करना है। आपने सबमिटेड, भाई हमने सबमिट किया है, अप्रूव अभी नहीं हुआ है। देखिए ये निकल के आएंगे इसमें बहुत सी चीजें। तो यहां से आपने कौन सा करना है, क्रिएटेड, सबमिटेड, हमने सबमिट कर चुके हैं। क्रिएट नहीं, देखिए क्रिएटेड क्या था, लास्ट आपसे पूछा गया था क्या सबमिट कर दें, तो वो तो क्रिएटेड था, लेकिन आप उसको सबमिट भी कर चुके हो। और यहां पर करने के बाद इसको क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद जो आपकी पेमेंट थी वो यहां पर दिखाई दे जाएगी, जिसके नाम भी आपने पेमेंट की थी। और यहां जो वाउचर नंबर वगैरह जो है जिसके नाम से था, लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर, ये जहां पर लिख रखा है वहां पर साथियों आपने क्या करना है, वहां क्लिक कर देना है। वहां क्लिक करते ही आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पूरी की पूरी ये डिटेल्स निकल के आ जाएगी उस बिल से रिलेटेड। तो बिल से रिलेटेड जितनी भी हैं, और उसके सबसे नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा, जो डिटेल्स हैं उनके नीचे सबसे नीचे देखिए ये लिखा आ गया अप्रूव या रिजेक्ट। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आपसे पूछेगा प्लीज एंटर रिमार्क्स, कि आपने अप्रूव करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहां से आपने क्या कर देना, इसको अप्रूव कर देना है, साथ में कुछ भी रिमार्क्स डाल के। रिमार्क्स में आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख के कुछ भी लिखेंगे, और लिखने के बाद क्या कर देंगे, अप्रूव करने के बाद जो ही आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए ऊपर इस प्रकार से एक पेज निकल के आएगा। जब आप रिमार्क्स डाल के ये करेंगे, इसको आप ओके कर देंगे। ओके करने के साथ ही देखिए साथियों इस प्रकार से आपके सामने ये जो पेज है ये निकल के आ जाएगा। और सबसे नीचे यहां पर सक्सेसफुली सेव्ड फॉर अप्रूवल, प्रिंट पेमेंट एडवाइस, तो ये एडवाइस जो है इसको आप प्रिंट कर लेंगे। देखिए इसके लिए भी ये लिखा आया है कि 10 दिन तक ये वैलिड है। यहां पर ओके करेंगे तो ओके करते ही आपके सामने प्रिंट जो है उसका ऑप्शन आ जाएगा। ये प्रीव्यू आ गया है, आप इसको सेव एज पीडीएफ के तौर पर सेव कर सकते हैं। आगे की कार्रवाई ज्यादातर साथियों को पता भी होगी कि इस प्रकार से प्रिंट निकल के आएगा। इस पर एसएमसी के जो प्रधान हैं, मुखिया हैं स्कूल के, उन्होंने साइन करके, और इसे जो भी बैंक है, बैंक कौन सा, तकरीबन अब एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है, पूरा का पूरा हरियाणा का हमारा जो सिस्टम है ये, तो एचडीएफसी बैंक में आप लोगों ने इसको जमा करवा देना है। आशा है आपको इस प्रकार से अपने बिल बड़े आसानी से आप बना पाएंगे। साथियों मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश की है। फिर भी यदि कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर भी कोई अड़चन आती है, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वही रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार के जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।